नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ डिक्टेशन नंबर 7, जो 100 वर्ड पर मिनट पर बोली जाएगी। टोटल वर्ड्स 1000 रहेंगे, जिसको लिखने के लिए आप सभी को 10 मिनट का समय दिया जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की भारी जटिल समस्याएं बनाए हैं। एक तो यह है कि दूसरी खेती की बर्बादी, यानी 90% किसान जो गांव में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती और देसी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जहां तहां हो सका है किसानों की भलाई के लिए किया है, और इनमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किए गए हैं, यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न होगा। पैरा। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या न होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पावे। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देसी व्यापार आदि से है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है? क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार से इस विषय में कुछ नहीं हो सकता है? यथार्थ में मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दास्तां है। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, क्या तुम कह सकते हो कि दास्तां की बेड़ियां से मुक्त भारत भी देश की बेकारी, अशिक्षा आदि छोटे छोटे सवाल को हल न कर सकेगा? स्वतंत्र होने पर हमारे राष्ट्रीय प्रश्न आपसे आप हल हो जाएंगे। पहला, शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर यह कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी ही हो सकती है। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या न होने से मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ा बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पावे। पहला, युवावस्था मानव जीवन का बसंत है। उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। इस अवस्था में न उसे कारागार का डर रहता है, न वह हितकर कार्यों से भागता है। वह हानिकारक कार्यों से बचता है और गुणकारी कामों में लगता है। वह अपने को धर्मशील तथा बलशाली बनाना चाहता है और संतापहारी कार्यों से दूर रहकर मनोहर कार्यों को करना चाहता है। यह तेल वाले, आम वाले, कोचवान, इक्केवान, चरवाहे आदि अधिकतर बुद्धिहीन होते हैं। इन लोगों का व्यवहार संतोषजनक नहीं होता। तेल वालों के तेल में
अक्सर इतनी मिलावट रहती है कि चिकनाहट तक नहीं रह जाती। दूध वाले तो कभी कभी दुगना या तिगुना तक पानी मिलाते हैं, यहाँ तक कि दूध का मीठापन तक निकल जाता है। इसमें उनका अपमान होता है और यही उनके दासत्व की निशानी है। ऐसे कार्यों के लिए कोई भी अक्लमंद नहीं कहा जा सकता। अगर ये ऐसा न करते तो शायद अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते तथा धनपूर्ण और कटुता रहित बना सकते। अनुदिन मनुष्य को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि पराजय तथा अपकीर्ति न हो, चरित्र निर्मल तथा निष्पाप बना रहे, दुर्जन से बचा रहे तथा सज्जन का साथ हो। इसमें मनुष्य आजीवन सुखी रह सकता है। उनको दूसरों के साथ उपकार तथा इंसाफ करना चाहिए। पैरा, तुम्हारा हर वक्त बाहर रहना हमें नापसंद है। यह तुम्हारी प्रतिदिन की आदत सी हो गई है। बदमाश तथा नालायकों का समागम हो गया है। यह चिरकाल तो तुम्हारे जीवन यात्रा को सफल होने से रोकेगा। इसके कारण तुम अभी से दुष्कर्म में फंस गए और तुम्हारी आदत कुचाल की पड़ गई है। अब न तुम पेट भर खाते हो, न तुमको सहोदरों का ख्याल है। हर रोज़ बस हमजोलियों के साथ फिरा करते हो। यदि तुम यथाशक्ति अपने को इन कमबख्तों से दूर रखने का प्रयत्न न करोगे तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तुम कमज़ोर हो जाओगे और विफल रहोगे, न बाकायदा कुलागार की तरह फिरा करोगे। पैरा, काल चक्र सदा बेरोक टोक अपनी गति से चला करता है। संसार की कोई भी शक्ति इसके सम्मुख जरा भी नहीं टिक सकती। कौन आता है, कौन जाता है, कौन सा आदमी क्या काम करता है, इन सबसे मानो मतलब होते हुए भी कुछ मतलब नहीं है। मालूम होता है कि इस चिंताकुल संसार में वह बिल्कुल चिंता रहित है। उसे किसी की परवाह नहीं है, परंतु सबको उसकी परवाह है। इतना ही नहीं, सारी सृष्टि, संपूर्ण जन समाज, जनसंख्या का जरा भी ख्याल न रखकर हर तरह से अथवा सब तरह से मुक बकरी की तरह उसके इशारे पर नाचता है। क्या पता कि वह किस समय क्या करता है। कौन जानता था कि हमारे पूज्य राष्ट्रपति की मातेश्वरी एकाएक हमसे सदा के लिए विलग हो जाएगी। श्रीमती स्वरूप रानी जन्मभूमि की सच्ची पुत्री, आदर्श भारत रमणी जन साधारण की माता उन कतिपय महिलाओं में से थी जिन्होंने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ हंसते हंसते न्योछावर कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी भारत माता को भेंट कर दिया है। कैसा अपूर्व त्याग है। हमारी माताओं और बहनों को इनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि सिर्फ अपने कुटुंब का भरण पोषण और देखभाल की उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि देश सेवा उनका भी सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। यह सर्वथा उचित ही था कि छोटों मोटों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े हिंदू मुसलमान लोगों ने अपने भेदभाव भुलाकर बिल्कुल एक मन से शोक और श्रद्धा प्रकट की। सचमुच ऐसे मौके पर तो ऐसा होता ही है अथवा ऐसा होना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब लोगों को चाहिए कि आम तौर पर हिंदू मुस्लिम आपस में एक हो जाएं, व्यर्थ में
लड़ना झगड़ना, कहना सुनना और धर्म के मामलों पर गर्मा गर्म बातचीत करना हानिकारक है। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।